Okay, good morning everyone. So today we will be learning about the quality control. So quality control is a process by which entities review the quality of all factors involved in the production. It means कि हम quality control एक हमारा इस तरीके का process है कि जो हमारी quality के लिए जितने भी factors involved होते हैं किसी भी production में उसको review करना process जो होता है वो हमारा quality control कहलाता है। जो हमारा ISO 9000 है उसने भी हमें क्वालिटी कंट्रोल की एक डेफिनेशन दी हुई है। तो ISO 9000 डिफाइंस क्वालिटी कंट्रोल एज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट। यानी कि जो हमारा ISO 9000 ने हमें बताया कि क्वालिटी कंट्रोल एक हमारा पार्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट का, जो फोकस करता है हमारे क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का। There is also one definition related to quality control. It says it is a procedure or set of procedures intended to ensure that a manufactured product or performed services adhere to a defined set of quality criteria or meets the requirement of the client or customer. मीन्स कि क्वालिटी कंट्रोल हमारा एक प्रोसीजर या सेट ऑफ प्रोसीजर है जो कि इंश्योर करता है कि जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज है, वो हमारे क्वालिटी क्राइटेरिया को जो है उससे अडेयर कर रही है और जो हमारा क्लाइंट या कस्टमर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रही है। सो वी आर learned about the quality control. Now we will be dealing with the quality. So quality is the degree of excellence of product possessed with respect to design of product and conformity with certain prescribed standard and specification so as to meet customers expectation most satisfactorily. This means कि क्वालिटी हमारा एक तरीके का डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है जो कि हमारे प्रोडक्ट के पास होता है, जो कि उसकी डिजाइन होता है, उसकी कंफर्मिटी होता है एक स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के साथ, जो कि हमारा इसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि जो हमारा कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशन होते हैं उसकी प्रेफरेंस को जो है वो मीट कर सके। तो जो हमारा ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये जो वो हमेशा एम्फसाइज करते हैं 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर, जो कि हमें ISO 9000 ने हमें दी हुई है। वो है हमारी फर्स्ट है उसका एलिमेंट, सेकंड है हमारा कॉम्पिटेंस एंड थर्ड इज सॉफ्ट एलिमेंट। तो जो हमारा एलिमेंट्स है वो इंक्लूड कर रहा है हमारा कंट्रोल्स, जॉब मैनेजमेंट, डिफाइंड एंड वेल मैनेज्ड प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रिटी क्राइटेरिया एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड। यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स है हमारे क्वालिटी कंट्रोल में वो हमारा है कंट्रोल्स के ऊपर, जॉब मैनेजमेंट जो भी इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, जो हमारा पहले से ही हमारा जो प्रोसेस हमें बताए हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना, ये प्रोसेस जो हमारी परफॉर्मेंसेस हैं हमारे इंडिविजुअल की उसकी और उनकी इंटीग्रिटी के ऊपर, और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं जब ये साथ मिलते हैं तो हमारा ये अप्रोच हमारी जो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर वो बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंड वन इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल से रिलेटेड है कि हमारे इंडिविजुअल के पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो उसके बाद इतना स्किल होना चाहिए कि हमारा मशीन ऑपरेट करनी है, हमारा कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसको वो अच्छे से टैकल कर सके। एंड द लास्ट वन इज सॉफ्ट एलिमेंट। तो सॉफ्ट एलिमेंट हमारे इंक्लूड कर रहे हैं पर्सनल इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मोटिवेशन, टीम स्पिरिट एंड क्वालिटी रिलेशनशिप। यानी कि जो सारी चीजें हैं हमारी, ये सारी चीजें हमारी जब एक साथ में काम करती है तो हमारा आ जाता है सॉफ्ट एलिमेंट, ताकि ये सारी चीजें जब एक साथ वर्क करेंगी तो हमारा जो क्वालिटी है वो हमेशा अच्छा हो जाएगा। अब हमारी बात आती है कि कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा क्वालिटी है वो उसके 4 कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव, रिलेटिव, कंडीशनल और डायनामिक। तो जो हमारा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है उसके अंदर आता है अ प्रोडक्ट व्हिच वन थिंग द सुपीरियर मे बी रेटेड एंड इंफीरियर बाय सम अदर वन। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर किसी भी ब्रांड को या प्रोडक्ट को सुपीरियर समझता है, जरूरी नहीं है कि जो दूसरा इंडिविजुअल है उसको भी वो सुपीरियर समझे। मे बी उसके लिए ऐसा हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हमारे लिए सुपीरियर है किसी और के लिए इंफीरियर हो जाएगा। सेकंड इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। It is relative to the cost of the product, that is quality is something which is consistent with the price of the product। यानी कि जो हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है इसके अंदर क्या है, क्योंकि रिलेटिव से ही पता चल रहा है कि रिलेशन होगा, तो हमारा इसमें रिलेशन है हमारा क्वालिटी और कॉस्ट के ऊपर, कि जो हमारा क्वालिटी है वो भी कंसिस्टेंट होती है हमारे प्राइस के साथ। Third is conditional concept, that in this condition the characteristics of quality has a meaning and relevance only when it meets the purpose for which it is bought by a buyer।
यानी कि जो हमारा क्वालिटी ओवर कंडीशनल कॉन्सेप्ट कब आ जाएगा कि जब हमारी क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक तभी हमारी रेलिवेंसी होगी उसकी, जब हमारा जिस पर्पस के लिए हमने उसको खरीदा है, उसके लिए उस पर्पस को मीट कर पाए। अगर वो पर्पस ही मीट नहीं होगा तो हमारा जो है हम क्वालिटी को अच्छा नहीं मानेंगे। एंड द लास्ट वन इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, दैट इज द नोशन ऑफ क्वालिटी चेंजेस विद टाइम। यानी कि जो हमारे क्वालिटी के जो हम मैटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं वो टाइम के साथ चेंज करती रहती है। और वो कैसे चेंज हो रही है? Product regarded is in the past as possessing excellent quality may be looked down upon as substandard by people of modern time। यानी कि जो पहले के टाइम पे जो लोग क्वालिटी को जो हम एक्सीलेंट क्वालिटी हम जिस चीज को मानते थे, ये भी ऐसा हो सकता है कि आजकल के टाइम पे उस जो पैरामीटर्स पहले हम जिसको क्वालिटी को मानते थे, आजकल उसको सब स्टैंडर्ड हम मानने लगे। अब है हमारा स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जब हमारा क्वालिटी कंट्रोल होगा उसके लिए हमें क्या क्या हमारे steps होंगे। तो फर्स्ट is establishing quality standards in terms of size, design, durability, appearance, etc. on the basis of customers' preferences and cost of production। यानी कि हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना है। तो हमारे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करने के लिए हमने क्या क्या ले लिया? साइज है, डिजाइन है, ड्यूरेबिलिटी है, अपीयरेंस है। किस तरीके का हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसके क्या साइज, डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस के ऊपर हम वर्क करेंगे। और ये हमारा होगा कि कस्टमर की क्या-क्या प्रेफरेंसेस हैं और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। ये सारी चीजें मिलके हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है इनको स्टैब्लिश करती है। सेकंड है सिलेक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दिस परमिट्स आउटपुट ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। कि हमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हम जो प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, ये हमेशा हमारे डिपेंड करेगा कि हमारे स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट रहेगा। क्योंकि हमें अगर चाहिए कि हमारा 4 mm की टैबलेट हमें चाहिए, तो उस 4 mm की टैबलेट बनाने से रिलेटेड ही हम प्रोसेस को यूज करेंगे। हम उसके अंदर 5 mm या 6 mm या 3 mm वाले प्रोडक्ट का थिकनेस का जो हम है प्रोसीजर वो यूज नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत चेंज करेंगे और हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। थर्ड इज डेवलपिंग मेजरमेंट टेक्निक टू एंश्योर वेदर प्रोडक्शन कंफर्म्स टू सेट स्पेसिफिकेशंस और नॉट। ये है कि हमें इस तरीके की मेजरमेंट टेक्निक बनानी पड़ेगी जो कि ये हमें बताएगा कि जो हमारे प्रोडक्शन जो हो रही है वो हमारे जो स्पेसिफिकेशन हमने दी हुई है, जो क्वालिटी की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, उसको वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Fourth is monitoring product quality, which require designing a system of periodical checks of the end product to find out deviations from set of standards of a quality and locating causes of such deviation। यानी कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो गया कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हम उसको मॉनिटर करेंगे और उसको मॉनिटर करने के लिए हम उसके पीरियोडिकल चेक करते रहेंगे कि जो हमारा हमने स्टैंडर्ड्स हमने जो सेट किए हुए हैं हमारे क्वालिटी के लिए उसको स्टैब्लिश करने के लिए, वो सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा आ रहा है यानी कि डेविएशन आ रहा है हमारे क्वालिटी से, तो हमें उसको इशू को लोकेट करना पड़ेगा कि हाँ क्या रीजन हो गया कि हमारा जो है वो स्टैंडर्ड की जो क्वालिटी में स्टैब्लिश की हुई है उससे वो डेविएट हो रहे हैं। और लास्ट स्टेप है हमारा प्रोसेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू रिमूव द कॉज ऑफ डेविएशन। यानी कि हम ऐसे करके करेक्टिव एक्शंस लेंगे कि क्या हमारे ये डेविएशन जो कॉज हुआ है इसको रेक्टिफाई करने के लिए। नाउ इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल की सिग्निफिकेंस क्या है। तो द क्वालिटी कंट्रोल सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन, ये जो हमारे 7 रीजंस हैं जो हमारे सिग्निफिकेंस है हमारी क्वालिटी कंट्रोल का। तो फर्स्ट हमारा कॉस्ट रिडक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि जैसे इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इट सेज द क्वालिटी कंट्रोल हेल्प्स इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट रिसोर्सेज एंड इन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेस्ट। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल हमेशा हमें ये हेल्प करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं यानी कि हमारे रॉ मटेरियल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, और जिसकी वजह से हमारे जिस तरीके का भी वेस्ट हो रहा है उस सब का एलिमिनेशन हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, दस इज लीड्स टू कॉस्ट रिडक्शन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर द एंटरप्राइज। अब जब हमारा वेस्ट ही कम हो रहा है तो हमारा कॉस्ट में रिडक्शन आ जाएगी, और जब हमारा वेस्ट कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट जो प्रॉफिट जो है एंटरप्राइज का वो हमेशा बढ़ जाएगा। सेकंड इज इंक्रीज इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इट सेज द क्वालिटी कंट्रोल implies कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन एक्सेट्रा। यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारा इम्प्लाई करता है जो हमारा रॉ मटेरियल है, परफॉर्मेंस है मशीन या मैन की,
उसके ऊपर इम्प्लाई करता है कि ताकि वो एफिशिएंटली उसको वर्क कर सकें। अब जब ये सारी चीज़ें जो हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी, तो जो हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो हमेशा अपने आप बढ़ जाएगा। Third is maximum customer satisfaction. So it says that quality control minimizes complaints from customers and result in maximum customer satisfaction. आज जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो रही है यानी कि हमारा जो क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, हमारा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री है, तो क्या होगा हमारे जो कस्टमर है वो हमें कंप्लेन नहीं करेगा। जब हमारा कस्टमर हमें कंप्लेन नहीं करेगा यानी कि वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो गया है। इट इज क्वालिटी दैट ब्रिंग कस्टमर्स बैक फ्रॉम अ सेकंड टाइम थर्ड टाइम सो ऑन। जब हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो जो कस्टमर है वो बार बार हमारे पास आता रहेगा, हमारे प्रोडक्ट को वो खरीदेगा। दस क्वालिटी कंट्रोल लीड्स टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी कि जब हमारा कस्टमर बार बार हमारे पास आएगा, हमारा सामान खरीदेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा सेल्स का मैक्सिमाइजेशन होगा, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। Fourth is goodwill and image of the enterprises. यानी कि क्वालिटी कंट्रोल बिल्ड्स गुडविल ऑफ द एंटरप्राइज इन सोसाइटी। जो क्वालिटी कंट्रोल है यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो उसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी में यानी कि जो हमारा पब्लिक है उसके अंदर हमारी इमेज बढ़ जाएगी। और इट मेक्स फॉर एन इमेज ऑफ द एंटरप्राइज इन द आईज ऑफ पब्लिक ड्यू टू द क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द एंटरप्राइज। और जब हमारे एंटरप्राइज की गुडविल यानी कि हमारी अच्छी इमेज बन जाएगी। अब क्यों बन रही है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी है। Next is insurance against heavy losses. Quality control protect the manufacturer against heavy losses which may be due to rejection of large quantities of substandard products. यानी कि जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल होगा, जो वो हमेशा प्रोटेक्ट करता है हमारे एंटरप्राइजेस को हैवी लॉसेस से। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया हुआ है उसका बल्क का ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो किसी सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट की वजह से। अब ये कब हुआ? जब हमने क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया। लेकिन अगर हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कभी भी सबस्टैंडर्ड नहीं बनेगा। और अब सबस्टैंडर्ड नहीं बनेगा तो इस तरीके के हैवी लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रमोट्स एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोल इनिकुलेट्स अ फीलिंग ऑफ क्वालिटी कॉन्शियसनेस अमंग एम्प्लॉयज एंड प्रमोट देयर प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल है वो हमारे क्वालिटी कॉन्शियसनेस लाता है हमारे एम्प्लॉयज के साथ में और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। यानी कि अगर हमारा जो एम्प्लॉयज है उसको ये पता होगा कि ये क्वालिटी है उसके ऊपर वो ज़िम्मेदारी है उसकी, वो रिस्पॉन्सिबल है उस क्वालिटी के लिए, तो क्या होगा वो अपने क्वालिटी कॉन्शियसनेस के साथ काम करेगा और जिसकी वज़ह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड द लास्ट वन इज मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि जो क्वालिटी कंट्रोल हाइटेंस मॉरल ऑफ एम्प्लॉय एज दे फील दैट दे आर वर्किंग फॉर एन एंटरप्राइज प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। यानी कि इस वजह से क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो जो एम्प्लॉयज है उनका मॉरल भी बहुत ज्यादा ऊंचा होगा और वो ये फील करेंगे कि वो इस तरीके की एंटरप्राइज के लिए काम कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके क्वालिटी के जो सुपीरियर क्वालिटी के जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं।